हरे कृष्णा। गुरु की शास्त्रों में बहुत ही महिमा गाई गई है। अगर किसी के जीवन में गुरुदेव अगर किसी को प्राप्त हो गए तो उनका जीवन अवश्य बदल जाता है। हम श्रीमद् भागवतम में अगर देखें तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, उन सबका जीवन बाल्यकाल में ही बदल गया था। और प्रहलाद महाराज तो जन्म नहीं हुआ था, उनसे पहले ही उनका जीवन परिवर्तित हो गया, क्योंकि उनको नारद जी जैसे गुरु मिल गए थे। तो गुरु की हमारे जीवन में बहुत ही विशेष आवश्यकता होती है। नारद जी जैसे गुरु मिलना तो बहुत कलयुग में कठिन है, लेकिन अगर सच्चे प्रामाणिक गुरु मिल जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, हमें भगवान से गुरु मिला सकते हैं। तो ये जो कलयुग है वो केवल नाम आधारा है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो ये जो भगवान का दिव्य महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये हम ऐसे ही नहीं जप सकते। हम सबको बोलते हैं कि हाँ नाम जप करो, लेकिन किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है बैठने के लिए। सब लोग ऐसे ही कहेंगे कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, और मैं भी उनमें से एक ही थी। लेकिन जब गुरु हमें कहते हैं तो वो अलग ही होता है, क्योंकि वो शुद्ध होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं और भगवान को उन्होंने जाना हुआ होता है। तो कुछ ऐसे विशेष जो होते हैं वो अगर मिल जाए हमें तो हमारी जीवन परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि ये हमारा जो मनुष्य जीवन है वो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए हमें नहीं मिला है। करोड़ों जन्म लिए हैं तभी हमें मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है। तो ये मनुष्य जीवन को हमें ऐसे ही व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। तो ये जो मनुष्य जीवन है उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए एक सच्चे गुरु का पहले तो चयन करना चाहिए, और गुरु ही हमें, प्रामाणिक गुरु ही हमें बता सकेंगे कि हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो। व्यास जी को भी इतने शास्त्र उन्होंने लिखे, फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। तभी नारद जी वहां पे आए और उन्होंने कहा कि आपने अभी तक भगवान कृष्ण के गुणगान किए ही नहीं है, और वो करोगे तभी आपको शांति होगी। तो एक सच्चा गुरु होते हैं, वो भगवान से हमें कैसे मिलाया जाए वो देखते हैं। और ये जो गोल्डन पीरियड कलयुग का चल रहा है, तो उसमें हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये समय फिर से आने वाला नहीं है। क्योंकि ये कलयुग की संध्या जो चल रही है, तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा नाम जप करेंगे ना, हम भगवान का नाम लेंगे ना, तो उसमें भी हमारा जो है वो कल्याण हो जाएगा। तो हमें नाम जपना चाहिए। भगवान का नाम है वो भगवान से अलग नहीं है। भगवान का नाम, रूप, लीला इत्यादि को हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, और दूसरों को भी कहना चाहिए कि करो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें हमेशा भगवान का नाम दूसरों को सुनाना चाहिए और खुद को भी सुनना चाहिए। तो हमें ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। हर कार्य करेंगे तभी हमें भगवान का नाम करते लेते लेते हमें वो कार्य करना चाहिए। यत् करोसि अस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान ने गीता ने कहा है, आप जो कुछ करते हो, खाते हो, जो दान करते हो, जो तप करते हो, वो सब मुझे अर्पण कर दो। तो हमें भगवान ने गारंटी दी है कि आप मेरी पूजा करोगे तो अंत समय में आप मुझे याद करोगे तो आप मेरे धाम में आओगे। तो हम किस चीज की वेट कर रहे हैं? हमें चैतन्य महाप्रभु ने इतना हरे कृष्ण महामंत्र दिया है और भगवत गीता भगवान ने दी है, तो हमें इस्तेमाल करके जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि पहले इस्तेमाल करो फिर बात करो। हरे कृष्ण।